यूपी के 31 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। इसमें 138 मामले तबलीगी जमात के जुड़े लोगों से हैं। ये जानकारी रविवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 276 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य के 31 जिलों तक कोरोना फैल चुका है। अमित मोहन ने बताया कि इस बीमारी से वाराणसी में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल मिलाकर अब तक 3 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में तबलीगी जमात में शामिल राज्य के 1499 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 1205 को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं 305 विदेशियों को भी चिन्हित किया गया है और इसमें से 249 के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1499 जमातियों में से 138 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज दिनांक 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लगभग 11:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसदगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उन्होंने आम जनता को कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाने के और स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, माननीय सांसदों को प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया और उनके सुझाव भी लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सांसदगणों से राज्य सरकार द्वारा लागू योजनाओं को जो पात्र परिवारों को जिसमें सहयोग किया जा रहा है उसमें अपील भी की और उनको भी विवरण दिया कि किन किन योजनाओं में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को महत्वपूर्ण लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय सांसदगणों से ठेला, खोंचा, पल्लेदार, रिक्शा, ई रिक्शा, दिहाड़ी मजदूर के बैंक खातों में 1000 रुपए भेजने और खातों में उपलब्ध कराने पर भी माननीय सांसदगणों का भी आह्वान किया कि जो भी जहां भी जिस भी जरूरतमंद को वो सहयोग करना चाहेंगे उनके बारे में अगर फीडबैक आएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राशन कार्डों के संदर्भ में भी जो माननीय सांसदगणों ने बिंदु उठाए थे और जो अभी तक वितरण हुआ है उसके बारे में भी माननीय सांसदगणों से जो है इंटरेक्शन किया। सभी जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है लेवल 1 सभी अस्पताल सभी जनपदों में है, 52 जनपदों में लेवल 2 है और प्रदेश स्तर पर 3 अस्पताल ऐसे जो लेवल 3 के किए गए हैं। इस बारे में भी उन्होंने जो है विस्तृत रूप से जानकारी सभी माननीय सांसदगणों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आज शाम को 9 बजे 9 मिनट के लिए जो है लाइट जलाना, मोमबत्ती जलाना, टॉर्च जलाना, फ्लैश लाइट जलाना, दिया जलाना और अपने घर की केवल मात्र घर के अंदर की लाइट बंद कर रखना, इस पर भी जो है उनका आह्वान किया है और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने का भी निर्देश उसमें दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है पूरे प्रदेश सरकार के लॉजिस्टिक्स, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, मास्क, ट्रिपल एयर मास्क, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर जो काम हो रहा है उसका भी विवरण दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रदेश सरकार में उनकी टीम 11 है यानी वरिष्ठ अधिकारियों की जो टीम उन्होंने गठित की है उसके बारे में भी माननीय सांसदगणों को बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोडल ऑफिसर्स जो 16 प्रदेशों में नोडल ऑफिसर्स हैं उनका भी विवरण दिया, जिसके संदर्भ में सभी माननीय सांसदों ने प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की बहुत कह सकते हैं पूरी मन से तहे दिल से उनकी प्रशंसा की और सभी माननीय सांसदों ने सभी पार्टी के माननीय सांसदों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो भी जहां भी जिस भी रूप में सहयोग है वो प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने में माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय श्री हरदीप पुरी साहब, श्रीमती स्मृति ईरानी मैडम, संतोष गंगवार साहब,
इसके अलावा जनरल वीके सिंह साहब, सांसद श्री महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा साहब, डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी मैडम, रेवती रमन सिंह जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री राम शिरोमणि वर्मा जी और भी सभी लोगों ने उनसे संवाद किया। यानी अक्रॉस द बोर्ड जो है बहुत सारे सांसदों ने, सभी पार्टी के लोगों ने सहयोग करके एक बहुत अच्छा जो है शुरुआत सांसदों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की और उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज समीक्षा बैठक लगभग 12 बजे से शुरू की गई थी और विस्तृत रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को, एपीसी साहब को, आईआईडीसी साहब को और सभी सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने निर्देश दिया कि कोविड-19 के अंतर्गत जो भी ठेला, खोंचा, पल्लेदार रिक्शा, ई रिक्शा और जो भी अन्य लोग हैं उनको 1000 रुपए जो दिया जाना है सभी माननीय सांसदों और माननीय विधायकों से सहयोग लेकर उनके बैंक खातों में दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कामगार हैं यथा विश्वकर्मा समाज के हैं, कुम्हार हैं, अन्य लोग हैं, उनको भी चिन्हित करके उनको भरण पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न पेंशन की योजनाओं में जो वृद्धावस्था, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी जो है और निराश्रित पेंशन है और महिला पेंशन है, सभी में जो है सभी डीएम्स को बहुत सख्ती से निर्देश देने के लिए उन्होंने जो है सभी सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि हर जनपद में बात करके इस काम को सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोडल ऑफिसर्स से द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों से भी निर्देश ये दिया है कि जिन प्रदेशों में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके खाने की और उनके कुक फूड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। कम्युनिटी किचन पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बल दिया गया है और उस पर भी अभी डिटेल में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज इलाहाबाद में, प्रयाग में एक घटना हुई जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कहा गया कि वो तुरंत उसको देखें और उस कड़ी में वहां मौके पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको 5 लाख रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि जो भी उसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, आवश्यकता पड़े तो एनएसए की भी कार्रवाई की जाए और लॉकडाउन में कहीं भी दुकानें न खुली रहे, चाय की दुकान न खुली रहे और लॉकडाउन की व्यवस्था में कहीं भी कोई भी कमी न रहे, पुनः वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम को 5 बजे सभी जनपदों में लगभग 4-5 धर्म गुरुओं के, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं से अपील करेंगे और उनसे जो है चर्चा भी करेंगे। लगभग 377 धर्म गुरुओं से जो है उनका अभी प्लान है कि वो उनसे इंटरैक्ट करेंगे वीसी के माध्यम से, उसकी भी तैयारी कर ली गई है और जब ये बैठक हो जाएगी तो 5 बजे शाम को मुख्यमंत्री आवास पर ये एनआई से इसका जो है वीडियो और विजुअल्स मिलेगा। हम आपको 377 लगभग 5 पर डिस्ट्रिक्ट, 1 या 2 जिलों में 6 है तो सभी जनपदों में 5 तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो सभी जनपदों के धर्म गुरुओं से बात कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश के किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के हर जनपद के धर्म गुरुओं के साथ सीधे संवाद किया हो। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर सीधे जो है सभी माननीय सांसद और जो माननीय मंत्री है केंद्र सरकार के उनसे संवाद हुआ हो। ये पहली बार संभवतः होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, विधायकों से जो है सीधा संवाद हुआ है। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी savvy हैं। हम सभी अधिकारियों को भी वो निर्देशित करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जन सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टेक्नोलॉजी savvy होने के कारण उन्होंने जो जूम सॉफ्टवेयर है उसको हर माननीय विधायक और माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगणों को कहा कि आप जूम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और उस जूम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे संजीव सिंह साहब हैं जो ओएसडी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने इस पूरे व्यवस्था को फैसिलिटेट किया है। आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस डीएम्स के साथ सभी एसपीज के साथ जो है उनके साथ भी की जाएगी। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब तक 9015
FIR 188 के अंतर्गत दर्ज कर दी गई है और साथ साथ 2,93,076 लोगों को 188 के अंतर्गत बुक किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि 5,301 बैरियर स्थापित कर दिए गए हैं और लगभग अब 1 करोड़ वाहन चेक हुए हैं और साथ साथ 22 लाख से अधिक वाहन जो है चालान किए गए हैं और लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपया चालान से जमा भी कर दिया गया है। आपको मालूम है कि EC एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है। एक अखबार है लखनऊ में, उन्होंने छापा था कि कुछ जगहों पर जो है 37 रुपए की जगह चीनी कहीं 42 रुपए की मिल रही थी। सख्ती से कार्रवाई की गई है। लखनऊ में भी FIR बढ़ाई गई है और अब तक पूरे प्रदेश में 163 EC एक्ट की FIR दर्ज कर दी गई है और 228 लोगों को बुक कर दिया गया। हम पुनः आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति कालाबाजारी कर रहा होगा, जो भी व्यक्ति होर्डिंग कर रहा होगा, उसके विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई होनी तय है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो बच जाएगा तो इस प्रदेश में वो नहीं बच पाएगा और उसके विरुद्ध बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। कोई भी अनावश्यक प्रयास ही न करे कि वो होर्डिंग या कालाबाजारी करे। ऐसे लोग जो है घर बैठे इस समय अगर वो होर्डिंग या कालाबाजारी करते हैं तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। लोगों के प्रति जो है वो उनका जो है कहीं ना कहीं रुख बहुत ही खराब है। ऐसे लोगों पर कोई सख्ती, कोई भी जिला प्रशासन जो है कोई रियायत नहीं करेगा, बहुत सख्ती होगी। हम बाद में ये सुनिश्चित भी करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध न केवल जेल उनको भेजा जाए, बाकी उनके बिजनेस पर भी जो है उनके जो सामान है वो भी जब्त कर दिया जाएगा और आगे किसी भी सूरत में वो किसी भी रूप में कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसको हम ये मैसेज डाउन द लाइन क्लियर करना चाह रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को न रहे। अभी तक जेल से 10,732 लोगों को छोड़ दिया गया है और जेल से जो छूटे हैं लोग उनमें जो है कुल मिला के 10,732 लोग छूटे हैं और अब काफी अच्छी प्रगति है। हमारा टारगेट लगभग 11,000 लोगों को छोड़ने का था, तो काफी अधिक संख्या में अब लोग छूट भी गए हैं। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि तबलीगी जमात के अंतर्गत जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी काफी अच्छी प्रगति अब तक हो गई है और उसी कड़ी में जो है अब तक जो हमारे पास सूचना आई है, ये निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। 1499 लोगों को अब जो है विभिन्न लोगों को चिन्हित किया गया है जो किन्हीं की न किसी रूप में जमात में शामिल हुए हैं और उसमें से 1205 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो विदेशी लोग हैं लगभग 305 आए हैं, लेकिन संभवतः अब हमारे पास सूचना 315 की भी आ गई है। उसमें से 249 लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। अब तक 42 FIR दर्ज कर दी गई हैं लगभग 20 जनपदों में और कुल मिला के 295 लोगों के विरुद्ध जो फॉरेनर्स हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई। अगर हम जोन वाइज ब्रेकअप देखें 1499 का, मेरठ में 301 लोग चिन्हित हैं जोन में, बरेली में 281 जोन में, कानपुर में 67, वाराणसी में 232, लखनऊ में 108, आगरा में 147, प्रयागराज जोन में 56, गोरखपुर जोन में 213, कमिश्नरी लखनऊ में 24, कमिश्नरी गौतम बुद्ध नगर में 70। इस तरह से 1499 लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहां कहां गए हैं। ये भी अब आपको बता दें, जो इनमें से कोविड पॉजिटिव आए हैं तबलीगी जमात में, वो लगभग 138 लोग अब तक कोविड पॉजिटिव मिनिमम आ गए हैं। ये संख्या कुछ बढ़ी है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसे में जहां भी वो रहे हैं, किसी भी धर्म स्थल में रहे हैं, किसी अन्य धर्म स्थल में गए हैं, किसी के भी घर में गए हैं, तो वहां व्यापक रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हर जिले स्तर पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कुछ जनपदों में, कुछ जगहों पर टोटल लॉकडाउन भी किया जा रहा है। कुछ उसमें असहूलियतें होंगी, कुछ थोड़ा सा दिक्कत होगी, सप्लाई में दिक्कत होगी। जिला प्रशासन सप्लाई पूरी तरह से कोशिश करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन इस वजह से कि प्रभावी कार्रवाई करनी है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। आपने देखा होगा कि अब जो है पुलिस के द्वारा
बहुत सारे जनपदों में ड्रोन्स के माध्यम से भी निगरानी का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर भी जल्दी ही हम सफलता हासिल करेंगे और ड्रोन्स का जो है व्यापक प्रचार और उनके माध्यम से पूरी तरह से जो है देखने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब ये भी आपको बता दें कि अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें लगभग जो तबलीगी जमात के 143 जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें यह भी आवश्यक होगा कि उनकी मेडिकल जो है व्यवस्था मजबूत रहे। हाँ, आई एम सॉरी। तो इसमें उनकी मेडिकल की व्यवस्था मजबूत रहे, तो उस पर 138 बताया था आपको। तो ये मेडिकल की व्यवस्था मजबूत रहे। हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर शिकायतें भी मिली है कि कहीं न कहीं असहयोग जैसी स्थिति है, लेकिन हम उनका पूरा सहयोग लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं, पुलिस के अथॉरिटीज हैं, वो उनका सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जहां भी इस तरह के लोग अगर कहीं रह गए हैं तो वो अपनी खुद की हेल्थ की व्यवस्था के लिए, अपने साथियों के हेल्थ के लिए, अपने सभी लोगों के हेल्थ के लिए वो सामने जरूर आए, जिससे कि ऐसे लोगों का तुरंत टेस्टिंग करके, क्वारंटाइन करके उनको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आईआईडीसी महोदय के माध्यम से जो कार्य हुआ है, जो उनकी टीम द्वारा कार्य हुआ है, अब लगभग 22,101 ऐसी इकाइयां हैं जिन्होंने अपना वेतन बांट दिया है और 3,238 ऐसी इकाइयां हैं जो अपना वेतन शीघ्र बांट देंगी। इकाइयां जो चालू की गई हैं 3,945 और लगभग 242 ऐसी इकाइयां हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिनमें पास की समस्या है, उनको भी शीघ्र पास प्रोवाइड फॉर कर दिया जाएगा। अब तक 10,77,000 श्रमिकों को 107.66 करोड़ रुपया बांट दिया गया है और साथ साथ नगरीय श्रमिकों में भी जो है 1,44,149 यानी 14 करोड़ 41 लाख रुपए बांटकर बहुत अधिक प्रगति की गई है। कंट्रोल रूम में जो उद्योग विभाग का कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हुआ है और उद्योग जगत में जो भी हमारे कामगार हैं उनको राहत मिली है। इनफैक्ट यूपी का जो मॉडल है वो कई और जगहों पर भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पीपीई की अब तक 31 इकाइयां क्रियाशील हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैनिटाइजर में जो है हम कहना चाहेंगे 99 इकाइयां अब क्रियाशील हो गई, यानी बहुत अधिक मात्रा में सैनिटाइजर की इकाइयां क्रियाशील हुई हैं। कुछ जगहों पर यह शिकायत मिली है कि सैनिटाइजर कुछ दुकानों पर नहीं है। ऐसे दुकानदार जो सैनिटाइजर अगर कहीं ब्लैक कर रहे होंगे या फिर बेच रहे होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 410 इकाइयों को शुरू कर दिया गया है और प्रदेश में जो अब तक सूचना है 746 आटा और फ्लोर मिल को शुरू कर दिया गया है और जो 133 फ्लोर मिल बंद हैं उनको भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। जो तेल मिलें हैं उनमें 393 को शुरू कर दिया गया है और 207 दाल मिलों को शुरू कर दिया गया है। बहुत अधिक मात्रा में जो है फल, सब्जी, दूध और प्रोविजंस का वितरण किया गया है और अब तक जो है 42,978 जो है एपीसी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसके माध्यम से फल और सब्जी की डिलीवरी के विभिन्न मोबाइल वैन्स भेजे गए हैं, जिसमें से 27,949 जो है हाथ ठेले हैं, मैनुअल है और 15,039 ऐसे हैं जो मोबाइल है। इसके साथ साथ दूध उपार्जन में काफी अच्छा प्रोग्रेस अब हो गया है। आपको मालूम है कि कल करीब 40 लाख लीटर दूध का जो है उपार्जन हुआ था, आज वो बढ़कर 41,885 लीटर हो गया है और लगभग 29,13,331 लीटर जो है का वितरण किया गया है। डोर टू डोर डिलीवरी दूध की अब जो है 18,059 वैन्स हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं। किराना स्टोर में भी बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है और 18,936 किराना स्टोर द्वारा 43,262 जो है डिलीवरी वैन्स के माध्यम से वितरण किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा भी निरंतर आप देख रहे हैं हर जनपद में,
हर गांव में, हर शहर और हर कस्बे में खाद्यान्न का वितरण अलग अलग स्कीम्स में हो रहा है और अब कुल जो वितरण राशन कार्ड्स की संख्या है वो काफी अधिक बढ़ गई है और उसमें भी काफी अधिक जो है उसमें सुधार हुआ है और ये भी एक संख्या ऐसी है जो काफी अधिक मात्रा में वितरण किया जा रहा है। जो निःशुल्क पक्का भोजन है उसके संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि अब जो है पहली बार 10 लाख फूड पैकेट एक दिन में बांटे गए हैं। 10,08,123 फूड पैकेट कल बांटे हैं, जिसमें धार्मिक संगठन अलग है और जिला प्रशासन के संगठन अलग हैं। कल जो धार्मिक संगठन थे वो 1665 थे, कल जो जिला प्रशासन के सेंटर्स थे वो 893 थे और कल जो वितरण हुआ है वो 10 लाख से अधिक फूड पैकेट्स का हुआ है। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे, आज जो है शिकायतें जो विभिन्न स्तरों से आई हैं उनका भी बहुत तेजी से निस्तारण हुआ है और काम अधिक हुआ है। तो अब कोई भी व्यक्ति अगर विभिन्न हेल्पलाइन है उनमें दर्ज करेंगे तो शिकायत का निस्तारण जरूर होगा। ग्राम प्रधानों से जो संपर्क मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन से 1076 से हुआ है, अब तक 53,495 ग्राम प्रधानों से सीधा संपर्क दूसरी बार हो गया है। पार्षदों से दूसरी बार संपर्क 8,426 लोगों से हो गया है। इसके साथ साथ शिकायतकर्ता जिनसे संपर्क किया गया है फीडबैक के लिए वो भी करीब 4,929 है, यानी काफी लोगों से फोन करके पूछा जा रहा है कि आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया नहीं। ये भी एक अच्छी पहल है और काफी ऐसे लोग हैं जो अब ये बता रहे हैं कि उनकी शिकायतों का निस्तारण हो गया है, यानी संतोषजनक का प्रमाण पत्र भी वो दे रहे हैं। डैशबोर्ड पर अब तक 52,731 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 32,306 खाना, दूध, सब्जी, राशन की थी। काफी का निस्तारण हो गया है और साथ साथ दवा की दुकानों का भी शिकायत जो है, दवा की सप्लाई का शिकायत 446 थी, उनका भी निस्तारण हो गया है। बलिया के श्री रितेश यादव जी हैं, उनके गले में खराश और सीने में जलन थी, डॉक्टर को सलाह दी गई, तुरंत जो है उनका समाधान हुआ और उनके इमरजेंसी की व्यवस्था उनके लिए सुनिश्चित की गई। बलिया के ही श्री अर्जुन सिंह हैं, जिनके मोबाइल नंबर सूचना ही उनको राशन की असुविधा थी, तुरंत राशन की व्यवस्था की गई। शाहजहांपुर के श्री अनिल है, वो अलीगढ़ में कहीं फंसे हुए थे, उनकी व्यवस्था का समाधान जो है कर दिया गया। इसी तरह से अन्य लोगों को, विभिन्न लोगों का समाधान जो है सीएम हेल्पलाइन के द्वारा किया गया है। मेरे ख्याल से पूरे देश में हेल्पलाइन के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हेल्प किसी एक हेल्पलाइन ने किया होगा तो वो हमारी उत्तर प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन ने किया है। आपको मालूम है, आज अखबारों में विज्ञापन भी दिया हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना कर दी गई है। उसमें किसी भी राजकीय अथवा निजी कंपनी द्वारा दान दिया जा सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी दान दिया जा सकता है। निजी व्यक्ति द्वारा भी दान दिया जा सकता है। किसी संस्था, संगठन, समिति, ट्रस्ट, व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, सांसद, विधायक, कोई भी उसमें दान दे सकता है। अन्य किसी भी स्रोत से दान आ सकता है। इस खाते का नाम है यूपी उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड, उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड, और इसका अकाउंट नंबर जो है स्टेट बैंक का है 39245983,072। ये स्टेट बैंक सिविल सेक्रेटरीट में खाता खुला हुआ है और rahat.up.nic.in की वेबसाइट की, यानी राहत विभाग की वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, एसबीआई के चालान यानी कैश, चेक या ट्रांसफर से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, किसी भी माध्यम से जो है धनराशि आप ट्रांसफर कर सकते हैं और काफी अधिक इसमें जो है कार्य हुआ है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राहत विभाग जो सूचना कलेक्ट कर रहा है, हम डेली आपको अब बताएंगे कि कितना कोविड केयर फंड में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि इसमें लगभग 1,000 करोड़ का लक्ष्य उनका रखा है। पहला इसमें डोनेशन, जैसा आपको सबको मालूम है, परसों शिक्षा विभाग का 76 करोड़ से अधिक का डोनेशन आया था।
अब सभी माननीय विधायकों से 1-1 करोड़ का डोनेशन आएगा, तो इसमें कोविड केयर फंड में अच्छी राशि होगी और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ विभाग का और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का यानी मेडिकल कॉलेजेस का है, उसको बेहतर किया जाएगा। जो अब तक सूचना आई है उसके अनुसार 4 तारीख तक कुल होम क्वारंटाइन में 4,765,000 लोग हो गए। फिर से नोट करिए, होम क्वारंटाइन पे 4,765,000 लोग हो गए हैं। नगरीय क्षेत्र की यानी नगर निकायों के माध्यम से अब तक जो सेंटर्स हैं उनमें 34,933 लोग क्वारंटाइन हो गए हैं। इसके साथ साथ जो राजस्व विभाग के सेंटर्स हैं उसके माध्यम से अब तक 1,05,289 लोग करीब 3,791 सेंटर्स पे हो गए हैं। यानी अब तक लगभग जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उस पर 4 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 35,000 नगरीय क्षेत्र में, लगभग 1 लाख से अधिक राजस्व के अपने माध्यम से 1,05,000, तो लगभग 5.5 लाख लोग होम क्वारंटाइन में या नगरीय क्षेत्र के क्वारंटाइन में या राजस्व के क्वारंटाइन में है। मेडिकल के क्वारंटाइन की संख्या अभी हमने अलग से प्रमुख सचिव साहब बताएंगे। फूड पैकेट्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि यूपी ने रिकॉर्ड 10 लाख फूड पैकेट कल जनरेट किए हैं। ये भी मेरे ख्याल से पूरे देश का एक रिकॉर्ड होगा कि किसी भी प्रदेश में 10 लाख से अधिक जो है फूड पैकेट कहीं भी नहीं बांटे गए होंगे। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो हमारे सामने चैलेंज था, जो तबलीगी जमात में लोग गए थे और उनकी कोरोना से जो पुष्टि हुई है, जो चैलेंज था, उस चैलेंज को भी अब बहुत मजबूती से हम लोग, हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। पूरी टीम लेवल, पूरे विभाग के सभी लोग जो है, पूरे विभाग के सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। एक चीज पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, सूचना विभाग ने आज जो हमें सूचना दी है फेक न्यूज के बारे में, कुछ चैनल्स जो है, मैं आज कहना चाहूंगा, मैं लिखकर भी भेज रहा हूं, कुछ चैनल्स जो है जो नेगेटिव खबर लोग कहीं कहीं सोशल मीडिया में चला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो हम जरूर यह निवेदन आपसे करेंगे कि किसी भी रूप में कोई लोग अगर सोशल मीडिया पे गलत खबर या गलत चीज चला रहे हैं तो उसको आप अपने चैनल पर मत दिखाइए। इसी से थोड़ा सवाल है कि